हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 21 मार्च का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 21 मार्च के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी राष्ट्रीय कंज्यूमर डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये हर साल जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पारामाउंट्री डॉक्ट्राइन जो ये कौन लेकर आया था। तो देखिए, पारामाउंट्री जो डॉक्ट्राइन है ना, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सबसे छोटा बौना ग्रह यानी जो ड्वार्फ प्लैनेट होता है ना, वो कौन सा होता है। तो देखिए, सबसे जो छोटा बौना ग्रह होता है ना, ये आपका कियर्स ग्रह होता है। तो कियर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1922 में किसे जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के लिए 1922 में जो है ये नील्स बोर को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नील्स बोर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा कथन जो आपका गलत है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जुपिटर यानी बृहस्पति में 79 मून्स होते हैं, तो ये तो आपका कथन सही था। अर्थ में जो 1 मून होते हैं, तो ये भी आपका कथन सही था। मार्स में जो आपका 4 मून्स होता है, तो ये जो आपका गलत था। मार्स में कितने मून्स होते हैं, तो 2 मून होते हैं। तो ये ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन गलत है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है, तो ये तो आपका सही था। दूसरे ऑप्शन में जो 1024 टीबी यानी टेराबाइट जो है इक्वल टू 1 पीबी होता है यानी 1 पेटाबाइट होता है, तो ये भी आपका सही था ऑप्शन। थर्ड नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, तो 1 एक्साबाइट इक्वल टू जो है 1024 टेराबाइट होता है। तो ये जो ऑप्शन था ना, वो आपका गलत था, क्योंकि 1 एक्साबाइट इक्वल टू जो होता है वो 1024 पेटाबाइट होता है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उत्तर भारत की मंदिर जो ये किस शैली की बनी होती है। तो देखिए, उत्तर भारत की जो मंदिर होती थी ना, ये नागर शैली की बनी होती है। तो नागर शैली आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र यानी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ये किस देश की सहायता से बनाया गया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया हुआ था, तो एक तो ऑप्शन में आपका जर्मनी दिया हुआ था, दूसरे ऑप्शन में जो आपका फ्रांस दिया हुआ था, तीसरे ऑप्शन में जो आपका रसिया दिया हुआ था, और चौथे ऑप्शन में जो आपका यूनाइटेड किंगडम दिया हुआ था। यहाँ पे जो है ऑप्शन में आपका यूएसए नहीं दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र था ना, ये तारापुर परमाणु संयंत्र था, और इसे जो है यूएसए की सहायता से जो है वर्ष 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। तो लेकिन आपके ऑप्शन में जो यूएसए नहीं दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर यूएसए नहीं दिया होगा ना, तो देखिए, एशिया का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था ना, वो अप्सरा था, जिसे जो है 4 अगस्त 1956 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के द्वारा जो है वो डिज़ाइन किया गया था, और इसे जो है यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया था। तो देखिए, आपके यूएसए में ऑप्शन में नहीं था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चंद्रयान 2 के समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे। तो देखिए, चंद्रयान 2 के समय जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ना, ये एम वनीता थी। तो एम वनीता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले चंद्रयान 2 के समय मिशन डायरेक्टर कौन थे, तो ये रितु करिगल थे, और रितु करिगल को जो है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में सबसे छोटा कौन सा होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जीनस, फाइलम, फैमिली और स्पेसीज दिया हुआ था। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में जो सबसे छोटा होता है ना, वो आपका स्पेसीज होता है। तो स्पेसीज आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा मुख्यालय गलत है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका यूनेस्को पेरिस दिया हुआ था। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय होता है वो पेरिस में है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, तो ये भी आपका सही था। लेकिन जो आपका यूएनईपी का जो जिनेवा दिया हुआ था, तो देखिए, यूएनईपी का जो मुख्यालय है ना, ये नैरोबी के केन्या में है। तो यूएनईपी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2003 में फरवरी में जो है कल्पना चावला के नाम पर कौन सा स्पेस क्राफ्ट बना था। तो देखिए 2003 में जो कल्पना चावला के नाम पर स्पेस क्राफ्ट बना था ना, ये सिग्नस स्पेस क्राफ्ट या फिर कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। तो देखिए 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। तो 69वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मॉलिक्यूलर मास पूछा गया था आपका किसका, वाटर का। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना वाटर का, वो आपका क्या होता है, तो 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, तो देखिए पानी का पूछा गया था, तो इसका क्या होता है फार्मूला, तो H2O होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो 1 होता है। लेकिन आपका जो वाटर का पूछा गया था, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए जो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब करोगे तो 18 ग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो है मॉलिक्यूलर मास आपका निकाला जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष 2020 तक कौन है। तो ये भगवान लाल साहनी है। तो भगवान लाल साहनी आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन किस आधार पर होती है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल यानी जो आवर्त सारणी में तत्वों की जो पोजीशन होती है ना, वो प्रोटॉन नंबर के अकॉर्डिंग होता है। तो प्रोटॉन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से धोखेबाजी किसने की थी। तो ये मीर जाफ़र ने किया था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो मीर जाफ़र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अरुणा वरुणा जो नदी है ना, ये किस नदी की सहायक नदी है। तो ये कोसी नदी की जो है अरुणा वरुणा सहायक नदी है। तो कोसी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चंडीगढ़ राज्य दिया हुआ था। तो देखिए ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा मिलान गलत है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बराक मिसाइल भारत और किस देश की सहायता से बनाई गई है। तो देखिए ये जो बराक मिसाइल था ना, ये भारत और इजराइल देश की सहायता से बनाया गया था। तो इजराइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का पहला CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रैक्टर जो ये किसके पास है। तो देखिए भारत का जो पहला CNG ट्रैक्टर है ना, ये नितिन गडकरी के पास है। तो नितिन गडकरी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनवर्टिब्रेट्स इनमें से कौन सा है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका मैमल्स, आर्थ्रोपोडा, एप्स, पीसेस दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आर्थ्रोपोडा है ना, ये आपका इनवर्टिब्रेट्स है। तो आर्थ्रोपोडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस राज्य में जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया है। यानी जो छत के ऊपर जो है आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है अनिवार्य कर दिया गया। तो किस राज्य में, तो ये तमिलनाडु राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है प्राइवेट इंटरप्राइजेज निर्णय करती है कि कमोडिटी की प्राइस जो है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए आपका जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज जो है ना, ये आपका कौन सा है, तो ये पूंजीगत यानी कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी जो है वो आपका तय करता है यानी निर्णय करता है। तो कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लॉन्ग हेड नेटवर्क ये जो है किसे कहते हैं। तो देखिए लॉन्ग हेड जो नेटवर्क होता है ना, ये WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क को कहते हैं। तो WAN आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन जो एक मुझे बच्चों के द्वारा मूल्य है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन से आपका प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। जिसमें जो आपका 6 का पावर 61 प्लस 6 का पावर जो आपका 62 प्लस 6 का पावर 63 प्लस 6 का पावर 64 इस तरह से आपका दिया हुआ था। जो है किसको कंप्लीट डिवाइडेड है, ये किसका कंप्लीट डिवाइडेड है, 11 का। तो आपके ऑप्शन में जो था वो आपका 11 दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था, 17 और 13 दिया हुआ था। तो पूछा ये गया था कि इसमें से ऑप्शन में से जो है ये किसका कंप्लीट डिवाइडेड है। तो जो भी अगर इस बच्चे जो भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं ना, तो मैं उन्हें जो इसका PDF जरूर सेंड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह 100% एक्यूरेट एग्जाम
एग्ज़ाम का एनालिसिस पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।